हेलो गाइस। यदि आप बिहार के निवासी हैं फिर किसी भी निवासी हैं तो बिहार विधानसभा की तरफ से बहुत ज़्यादा वैकेंसीज अभी निकाली हुई है। ठीक है, अभी कुछ वैकेंसीज के फॉर्म भराने की डेट ही एंड हुई थी कि वापस से इन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ठीक है, इनकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है उसकी, ठीक है, कब से फॉर्म भराने स्टार्ट होंगे, ठीक है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, सारी डिटेल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, कितनी पोस्ट है, क्या पैसे लगने वाले। ठीक है, हम इस वेबसाइट पे आते थे, पहले देखते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग डेट देखो 29 तारीख से इसके फॉर्म भराने स्टार्ट होंगे और 15 फरवरी तक इनके फॉर्म भराएंगे। ठीक है, जनरल ओबीसी के लिए मैं बता दूं, ऑल अदर फॉर जो लाइब्रेरी असिस्टेंट ऑफिस अटेंडर है उनके लिए जनरल ओबीसी में 400 रुपये फीस लगने वाली है, ST SC के लिए 400 रुपये। जब इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की मैं बात करूँगा उस टाइम पे मैं सारी डिटेल आपको इनका बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि एक एक को अलग अलग से आपको नोटिफिकेशन को मेरे को बताना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो वैकेंसी आई है मैं आपको बता दूं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की आई है यानी ASO की आई है, असिस्टेंट टेक केयर की आई है, जूनियर क्लर्क की आई है, ठीक है, रिपोर्टर की आई है, पर्सनल असिस्टेंट की आई है, स्टेनोग्राफर की, लाइब्रेरी अटेंडेंट की, ऑफिस अटेंडेंट की। यदि आप सिर्फ 10th पास भी है ना तो भी इनके फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, सारी डिटेल मैं पोस्ट वाइज बताऊंगा क्योंकि एक एक पोस्ट के अंदर बहुत सारी क्वालिफिकेशन अंदर दी हुई है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर पोस्ट वाइज देख सकते हो आप कि जो ASO है उसकी 50 पोस्ट दी गई है, जूनियर क्लर्क की 19, पर्सनल असिस्टेंट की 4 पोस्ट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की 1 पोस्ट है, ऑफिस अटेंडर की 1 पोस्ट है और ऑफिस अटेंडर जो फेरस है उसकी 4 पोस्ट है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अभी जूनियर क्लर्क की जो पोस्ट है, ठीक है, उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो देखो ये कनिक लिपि जो है ना ये है जूनियर क्लर्क। ठीक है, क्या है, जूनियर क्लर्क। ठीक है, इसकी वैकेंसी है, इसकी तरफ हम देखते हैं। यहाँ पर देखो विधानसभा .bih.inc यानी कि बिहार विधानसभा की तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, इसके जो फॉर्म है वो देखो यहाँ पर 29/1/2024 यानी 29 जनवरी से भराए जाएंगे। ठीक है, जो कि कहाँ तक कब तक भराएंगे, 15 फरवरी तक भराने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर मार्क करता जाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, लास्ट तक बने रहिए। ये जूनियर क्लर्की की पोस्ट है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अभी जूनियर क्लर्की की पोस्ट, फिर ASO की बात करेंगे, फिर टेक केयर की करेंगे। ठीक है, इसके जो फॉर्म है 29 जनवरी से भराए जाएंगे, 15 फरवरी तक भराएंगे। ठीक है, इसकी जो सैलरी है ना वो लगभग 19,000 से लेकर 63,000 के बीच में, लगभग आपको 30 से 40 हज़ार रुपये आपको इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, जो टोटल वैकेंसी है इसमें 19 है और इसी के में 35% 36 आरक्षण करके इनमें फीमेल के लिए वैकेंसीज को रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, यदि आप 12th पास भी हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। समकक्ष यदि आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह है तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं बता दूं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आप अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, यदि अविवाहित महिला या फिर विवाहित महिला है, अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्मित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वहाँ का जो एड्रेस है उस वहाँ का होना चाहिए उसमें। ठीक है, जो स्थायी निवासी है, डोमिसाइल प्रमाण पत्र सभी प्रकार ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित प्रमाण पत्र होने चाहिए। ठीक है, जो आरक्षण का दावा करते हैं, जो पिछड़ी जाति और अन्य पिछड़ी जाति के जो अभ्यर्थी उन लोगों के लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। वही अभ्यर्थी जो अविवाहित महिला या विवाहित महिला है तो उनके पिता के स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि आपके पिता के स्थायी पता से निर्गत आपका होना चाहिए। ठीक है, यदि आपके पास नहीं है तो ये चीज़ें बनवा लो, इनके बिना आपको फॉर्म फिल नहीं होगा। ठीक है, उम्र की बात करूं मैं जूनियर क्लर्क में तो आपकी जो उम्र है वो 18 साल से लेकर 37 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, यदि सामान्य यानी कि अनारक्षित वर्ग से जो रिलेटेड बिलोंग करते हैं, महिला एवं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं जो महिलाएं उनको 40 साल तक एज लिमिट दी गई है। ठीक है, जो अनुसूचित जाति जो ST SC से बिलोंग करती है उन लोगों को 42 साल इसमें दी गई है। ठीक है, जो सरकारी सेवक है उनको 3 साल निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं उनके लिए इसमें 5 साल की छूट दी गई है। ठीक है, यानी कि जो इसमें वर्क कर चुके हैं ना उन लोगों के लिए इसमें 5 साल की छूट दी गई है। ठीक है, यदि आप 12th पास है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, जो एग्जाम होगा वो इसमें OMR बेस होगा यानी ऑफलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, और इसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपकी टाइपिंग, हिंदी और इंग्लिश की आपकी टाइपिंग मांगी जाएगी इसमें। ठीक है, साथ ही साथ मैं बता दूं जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें आपके 100 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, 100 क्वेश्चन आएंगे और 400 अंक मिलेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे और 400 मार्क्स रहेंगे, यानी कि एक जो क्वेश्चन होगा आपका कितने मार्क्स से कराएगा, 4 मार्क्स से कराएगा। 1 अंक की इसमें कटौती रहेगी, यानी कि इसमें माइनस मार्किंग भी रहेगी। सिलेबस क्या है, सिलेबस देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन
जनरल जो जीके जीएस होती है वो रहेगी, जिसमें 50 संख्या होगी प्रश्न की। जो विज्ञान है आपका और जो गणित है उसकी 20 संख्या होगी। जो मानसिक यानी कि जो आपकी रीजनिंग है उसमें आपकी 30 संख्या होगी, यानी 30 नंबर का आपका 30 संख्या, क्वेश्चन की जो संख्या है वो 30 होगी, ठीक है। वहीं इसके बाद मैं आपसे बात करूं इसकी प्रारंभिक परीक्षा की विषयवार की, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर दिया हुआ है कि जो सामान्य अध्ययन वगैरह है ना, तो इनका यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर ये सिलेबस दे रखा है। आप इस सिलेबस को यहाँ से पढ़ सकते हैं कि सामान्य अध्ययन में क्या है, गणित में क्या है, रीजनिंग में क्या है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर टंकड़ जांच परीक्षा, यानी कि होता है आपका टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। जो प्री है आपका, ये जो एग्जाम है उसको यदि आप क्वालिफाई करते हो तो उससे 10 गुना जो जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उनको इस टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। जो टाइपिंग टेस्ट होगा ना वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। 30-30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से वांछनीय होगा, ठीक है। और 10-10 मिनट की होगी, यानी कि जो आपका होगा ना ये अंतराल जांच परीक्षा 10-10 मिनट के या 10-10 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और इसमें ज़्यादा गलतियां नहीं होने का अनुमान है। अनुमान जो है वो 1.5% आपकी गलतियां सिर्फ होनी चाहिए उसमें, ठीक है। बस इसके बाद आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है और आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो, ठीक है। जो देखो अब इसमें फीस की मैं बात करूँ तो जो बिहार राज्य के मूल्यवासी हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हो, पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं ईडब्ल्यूएस के, अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी है, या एवं राज्य के बाहर के जो अभ्यर्थी है, ठीक है, किसी भी कोटि से हो महिला या पुरुष, उनको 600 रुपये देने होंगे, ठीक है। और जो राज्य के मूल निवासी है, अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जनजाति को 40% इससे अधिक दिव्यांग हो तो उनके लिए यहाँ पर 150 रुपये लगेंगे। महिला अभ्यर्थी के लिए जी लिए भी 150 रुपये यहाँ पर लगने वाले, ठीक है। तो ज़्यादा पैसे यहाँ पर नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दी कि आपको 600 रुपये लगेंगे, या फिर आप महिला हो या फिर पुरुष हो, अदर स्टेट की से आप हो तो, ठीक है। यदि जो फीमेल है उनके लिए 150 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं, ठीक है। 29 जनवरी से इसके फॉर्म भराने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 15 फरवरी तक भराए जाएंगे। अब हम आते हैं हमारी दूसरी पोस्ट की तरफ, ठीक है, जो कि है अपनी एएसओ की, ठीक है। ये है शाखा प्रबंधक पदाधिकारी यानी कि जेएसओ की, ठीक है। और इसमें टेक केयर का भी वैकेंसी है, ठीक है। 2 वैकेंसीज इसके अंदर इन्होंने दी हुई है। इसकी भी वही सेम डेट है, 29 जनवरी से भराएंगे, 15 फरवरी तक भराने वाले, ठीक है। इसकी पूरी डिटेल भी मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा बने रहिएगा ताकि सारी डिटेल आपको मिल जाए। बहुत अच्छी वैकेंसी है, जैसा जहाँ पर आपको सहायक प्राधिकारी जो है एएसओ की पोस्ट है उसमें आपको 44,000 से लेकर 1,42,000 तक आपको सैलरी मिल सकती है, ठीक है। इसके बीच में मिलेगी आपको 80,000 के समथिंग में आपको सैलरी मिलेगी। जो सहायक अवधायक है, ठीक है, जो टेक केयर है उसको 25,000 से 81,000 के बीच में उसको 50,000 रुपये सैलरी मिलेगी, ठीक है। आप 29 जनवरी से इसके फॉर्म भराने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कितने पद हैं आप देखो, दोनों के लिए फॉर्म भर सकते हो, जिसमें एएसओ और टेक केयर है ना, आप दोनों को फॉर्म भर सकते हो, आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली एक साथ आप, ठीक है। जो सहायक प्राधिकारी इसमें 50 पोस्ट दी गई है और इसी में से 35% का निकाल के आपको 17 पोस्ट महिलाओं के लिए बना दी गई है, ठीक है। जो सहायक अवधायक है इसमें 4 पोस्ट दी गई है, महिलाओं के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, समकक्ष की उपाधि है डिप्लोमा, आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया हुआ है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि यदि आप दोनों को फॉर्म फिल कर सकते हैं एक साथ तो आपका कोई भी पेमेंट फ़ी वगैरह नहीं लगेगी, यानी कि एक्स्ट्रा फ़ी जो बोलते हैं ना वो आपकी नहीं लगेगी इसमें, ठीक है। उम्र सीमा इसमें 21 साल से लेकर 37 साल तक दी गई है, उम्र सीमा सेम है, ठीक है। जो अनारक्षित महिलाएं हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष और महिला उनको 40 साल तक की एज है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो पुरुष और महिलाएं हैं उनको 42 साल आपको इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। जो एग्ज़ाम होगा ना वो ओएमआर सीट पे होगा, यानी कि आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। बहुविकल्पी इसमें प्रश्न होंगे, ठीक है। कितने प्रश्न होंगे मैं आपको बता दूं, इसमें आपके 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। कितने अंक के, तो 400 नंबर के प्रश्न होंगे और 1 अंक की कटौती होगी, नहीं माइनस मार्किंग आपकी होगी। जो आपका सामान्य अध्ययन है उसके आपको 40 क्वेश्चन होंगे, जो आपका सामान्य विज्ञान और गणित है आपके 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जो आपकी रीजनिंग है, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो 4 अंक का रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इसका सिलेबस दिया हुआ है। आगे आगे मैं बात करूँ तो प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध रिक्तियों के 10 गुना ज़्यादा लोगों को इसमें भी मेंस, इसमें प्री होगा और मेंस होगा, ठीक है। तो मेंस में उनको लोगों को बुलाया जाएगा जो प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध रिक्तियों के जितनी रिक्तियाँ हैं ना उससे 10 गुना लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, परंतु मुख्य परीक्षा के जो फॉर्म है वो आपको अलग से भरने पड़ेंगे, उसकी फीस भी अलग ही होगी,
ठीक है। उसका अभी कोई जैसे सिलेबस वगैरह डिक्लेयर नहीं किया गया है, उसका बाद में ही प्रकाशन ये लोग निकालेंगे। जो 600 रुपये इसकी जो फीस है, फीस दोनों की सेम है। जैसे बिहार राज्य के मूल निवासी है, निवासी हो, ठीक है, बिहार बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हो, पिछड़ा वर्ग से करते हो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो, अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वे किसी भी कोटि वर्ग के महिला हो या फिर पुरुष हो, ऑनलाइन फीस आपको 600 रुपये ही देनी होगी, ठीक है। अतः जो बिहार राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो 40% या इससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी एवं राज्य के मूल निवासी के सभी वर्गीय की कोटि की महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, जितनी भी फीमेल है उनके लिए इसमें 150 रुपये आपको देने होंगे, ठीक है। 29 जनवरी से इसके फॉर्म भराए जाएंगे, ठीक है। 15 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, और जो परीक्षा शुल्क जमा करने की वो 17/2 यानी कि 17 फरवरी, ठीक है। और भी वैकेंसीज आई हुई है इसमें जो 10th पास और ग्रेजुएशन के लिए, इनमें आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे और टाइपिंग बेसिस पे आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला, ठीक है। अब जो वैकेंसी आई है इसमें देखो, रिपोर्टर की वैकेंसी है जिसमें ग्रेजुएशन मांगा हुआ है इनने, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है इसमें, जिसमें ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है जिसमें ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। साथ में लाइब्रेरी अटेंडेंट और ऑफिस अटेंडेंट की है जिसमें सिर्फ 10th क्लास पास मांगा हुआ है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जो रिपोर्टर है उसमें ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, ठीक है। हिंदी का जो शॉर्थन होता है, ठीक है, शॉर्थन आशुलिपि, उसमें करना होगा आपको 150 वर्ड पर मिनट करना होगा। टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है। हिंदी शॉर्थनों की आपका 150 वर्ड पर मिनट करना है, और जबकि इंग्लिश और हिंदी की दोनों के नॉर्मल 35 वर्ड करना है। ग्रेजुएशन पर्सनल असिस्टेंट में भी यही सारी डिटेल में आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन उसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप यही सबका फॉर्म भर सकते हैं, आज से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 29 जनवरी। अब हम लोग देखते हैं इसके सारे एडवर्टाइजमेंट। कल हमने इसके 4 एडवर्टाइजमेंट आए हैं, एडवर्टाइज नंबर 1, एडवर्टाइज नंबर 2, 3 और 4, ठीक है। तो हमने 1 और 2 देख लिए, अब हम देखने वाले एडवर्टाइज नंबर 3, ठीक है। इसके पहले हम लोग देखेंगे 4, क्योंकि 4 में कुछ चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखेंगे, देखो जो पुस्तकालय, जो लाइब्रेरी अटेंड की है ना, पशु पुस्तकालय परिचारी, उसकी पोस्ट देखने वाले, कार्यालय परिचारी की देखने वाले, कार्यालय परिचारी जो माली है उनकी देखने वाले, कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी की पोस्ट देखने वाले, ठीक है। इनका जो फॉर्म है वो भराने वाला है, देखो 29/1 से यानी कि 29 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक इसका फॉर्म भराएगा। सारी चीजें मैं बताऊंगा, आप लास्ट तक बने रहे। इनका जो वेतन है ना वो भी ठीक है, देखो 18,000 से 56,000 तक मिलेगा आपको, लगभग 40,000 के समथिंग में इसमें सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। डेट वही है आपकी। साथ में मैं बता दूं, इसमें देखो ये 5 वैकेंसी है, पुस्तकालय परिचारी की, कार्यालय परिचारी दरबान की, ठीक है। यहाँ पर कार्यालय परिचारी की, माली की, सफाई कर्मी और फ्रॉस की, ठीक है। इनमें जो वैकेंसी है वो देखो 14 वैकेंसी है, टोटल 14 वैकेंसी, ठीक है। आपकी जो एलिजिबिलिटी वो है, आप भारत के नागरिक होना चाहिए। साथ में यदि आप 10th पास हैं, ठीक है, यदि आप 10th पास है तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैट्रिक पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यदि मैट्रिक पास है यानी कि आप 10th पास है तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही आरक्षण का लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जिनका स्थायी निवासी बिहार राज्य में, यानी कि जो बिहार राज्य के हैं उनको ही आरक्षण मिला जाएगा, बाकी सभी लोगों को जनरल से फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। साथ में और भी चीज़ें जो इसमें बताई हुई है कि जो भी स्टूडेंट्स अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनको उनके पास अपना जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। चाहे वो जो अविवाहित महिलाएं, जो विवाहित महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए जो जाति प्रमाण पत्र है, उनका जो पता है वो पिता के स्थायी पते पर होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो स्थायी निवासी है, आपका डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और जो बच्चे दावा करते हैं कि जो पिछड़ी जाति से और अत्यंत पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं, उनका भी जाति प्रमाण पत्र लगेगा, स्थानीय निवासी आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो बीसी और ईबीसी से बिलोंग करते हैं ना, उनको क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर को जो सर्टिफिकेट है वो भी बनवाना पड़ेगा, वो किसके पते पर, जो पिता के पते पर ही बनवाना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं है, आप बनवा सकते हैं इसको जल्दी, ठीक है। साथ ही साथ इसमें उम्र सीमा की मैं बात करूँ तो उम्र सीमा इन्होंने जो काउंट करेंगे वो 1/8/2023 की उस डेट तक करेंगे, उस डेट तक आप 18 साल के हो जाना चाहिए, ठीक है। 1/8/2023 तक आप 18 साल के हो जाते हैं तो आप इसके फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। जो सामान्य, जो जनरल के पुरुष है, मेल है, उनको 37 साल तक की इसमें छोड़ 18 से 37 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। जो जनरल की महिला है या फिर पिछड़ा वर्ग की महिला या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो पुरुष और महिलाएं, उनको 40 साल तक की छूट दी गई है, ठीक है। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं उनको 42 वर्ष इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और जो इसमें मतलब सरकारी सेवक है उनको
3 वर्षों का निरंतर सेवापूर्ण क्या होना चाहिए, वो चीज़ें अलग आ जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करूँ इसमें क्या होगा, इसमें 100 अंकों का होगा। क्या होगा, साक्षात्कार पद्धति जो है ना, परीक्षा पद्धति, परीक्षा का पैटर्न, उसमें क्या होगा, देखो ये पहले यहाँ पे लिखा साक्षात्कार लिया जाएगा जिसमें 100 अंकों का होगा। ठीक है, 100 अंकों का आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू देना है और आप इसमें सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, उम्मीदवार की संख्या कितनी, अगर 40,000 से कम पोस्ट आई तो आपका क्या लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। यदि 40,000 के पोस्ट के साथ से अधिक आती है तो आपको OMR यानी कि आपको ऑफलाइन इसमें एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, जो कि क्या है, एक सीधी भर्ती है। यदि पोस्ट बहुत ज़्यादा आती है तो फिर इतने लोगों का इंटरव्यू लेना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए परीक्षा शुल्क की मैं बात करूं, जो बिहार राज्य के मूल निवासी है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी जो चाहे किसी भी कोटि के हैं, उन लोगों के लिए इसमें 400 रुपये फीस लगेगी। ठीक है, और हाँ मैं आपको बता दूं, आप जैसे एडवर्टाइज नंबर 4 है, एडवर्टाइज नंबर 4 के अंतर्गत इतनी सारी पोस्ट है, कितनी, 5 पोस्ट। आप इन 5 पोस्ट के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पर ऑप्शन आएगा कि मैं इसका जो फॉर्म है वो आज भराने स्टार्ट हो गया, मैं आपको इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, एडवर्टाइज नंबर 4 के अंदर जितनी भी वैकेंसी है आप उनका एक साथ फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपको पूरा अलग अलग पेमेंट देने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, मैं आप इसमें बता दूं आपको ये, ओके, जो राज्य के मूल निवासी है, ठीक है, जो बिहार के ही अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, 40% इससे अधिक दिव्यांग हो, जो राज्य के मूल निवासी हो, सभी वर्ग की कोटि की महिलाएं हैं, उन लोगों को इसमें 100 रुपये देने होंगे। ठीक है, जो कि नेट बैंकिंग वगैरह के थ्रू दे दिए जाएंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट जो एडवर्टाइज नंबर 3 है उसकी बात करते हैं। एडवर्टाइज में नंबर 3 में क्या है, प्रतिवेदक। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या है, प्रतिवेदक और निजी सहायक की पोस्ट है। ठीक है, इसमें अभी वही डेट है, 29 से लेकर 15 तारीख तक डेट दी गई है। इसमें 3 पोस्ट है, प्रतिवेदक की है, निजी सहायक की है और आशुलिपिक की है। ठीक है, इसमें 3 पोस्ट है। इसमें जो सैलरी है वो बहुत अच्छी है, देखो 53,000 से स्टार्टिंग है, 44,000 और आशुलिपि की 25,000 से स्टार्टिंग। परीक्षा की जो फॉर्म भरने की डेट है वो सेम रहेगी। प्रतिवेदक की मैं बात करूँ तो जो प्रतिवेदक की पोस्ट है उसमें 13 ही पोस्ट है सिर्फ। ठीक है, 13 ही वैकेंसी है। साथ ही साथ मैं बात करूँ निजी सहायक की, तो निजी सहायक में 4 पोस्ट दी हुई है। आशुलिपिक में बात करूँ तो जो आशुलिपिक में उसमें 5 पोस्ट दी हुई है। ठीक है, प्रतिवेदक, यहाँ पर प्रतिवेदक, निजी सहायक और आशुलिपिक, इन तीनों के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपके पास क्या होना चाहिए, स्नातक की डिग्री होना चाहिए। ठीक है, देखो तीनों में स्नातक लिखा हुआ है, तीनों में यहाँ पर भी स्नातक लिखा हुआ है। ठीक है, प्रतिवेदक के लिए आपको हिंदी आशुलिपि में 150 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि की गति अनिवार्य है। ठीक है, हिंदी जो शॉर्टथम होता है, ठीक है, आशुलिपि उसमें 150 शब्द प्रति मिनट की होना चाहिए। साथ ही साथ हिंदी एवं अंग्रेजी में जो टाइपिंग है वो 35-35 मिनट की आप लोगों को करना होगा। ठीक है, निजी सहायक की जो पोस्ट है, ठीक है, निजी सहायक का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, निजी सहायक का क्या हो जाएगा, निजी सहायक, तो निजी सहायक के क्या हो जाएगा, जो पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है। ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपके रिपोर्टर, पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर। ठीक है, प्रतिवेदक यानी क्या हो जाएगा, रिपोर्टर की पोस्ट। ये क्या हो जाएगा, निजी सहायक यानी पर्सनल असिस्टेंट और आशुलिपिक यानी हो जाएगा स्टेनोग्राफर। तो स्टेनोग्राफर के लिए भी क्या है, आपको ग्रेजुएशन चाहिए। 80 शब्द प्रति मिनट आशुलिपि में आपको करने होंगे और 30-30 मिनट के आपको क्या, हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग में 30-30 मिनट की 30-30 मिनट पर जो WPM होता है वो आपको करना होगा। ठीक है, 35 वर्ड पर मिनट। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एक से अधिक पदों के लिए अभ्यर्थी हो सकते हैं। जैसे कि आप सभी ग्रेजुएट हैं तो आपको प्रतिवेदक के लिए भी, आपको रिपोर्टर के लिए भरना है, आपको पर्सनल असिस्टेंट के लिए भरना है, आपको स्टेनोग्राफर के लिए भरना है। तो उसमें एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, जैसे ऑप्शन आएगा ये टिक करने का, तो आप अगर तीनों पे टिक कर देते हो आप तीनों के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं एक साथ, ठीक, इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ में इसमें और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूँ। जो आयु सीमा है वो देखो इसमें 21 साल से लेके 37 साल तक दी गई है। जो जनरल के पुरुष है, जो महिलाएं उनको 37 साल तक भर सकते हैं इसका फॉर्म। अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला का 40 वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो पुरुष और महिला है उनको 42 वर्ष तक इसमें फॉर्म भराएंगे। ठीक है, 42 साल तक की। परीक्षा का जो पद्धति यानी कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, आशुलिपि हिंदी की परीक्षा ली जाएगी जिसमें निर्धारित मापदंड के अनुसार सफल अभ्यर्थी में से हिंदी और अंग्रेजी की जांच परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, यदि आप आशुलिपि की जो परीक्षा अगर वो पास करते हैं उसके बाद ही आपकी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग ली जाएगी, वरना आप वहाँ पर रोक दिया जाएगा। ठीक है, आशुलिपि में क्या हो जाएगा, 5 मिनट में 150 वर्ड आपको लिखने हैं प्रति मिनट के हिसाब से। ठीक है, 5 मिनट में 150 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको 750 शब्द की होगी।
ठीक है। हस्तलिखित अनुवाद हेतु आपको 70 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। आशुलिपि में कुछ गलतियां जिसमें आपको 10% की इसमें छूट भी दी जाएगी, परंतु अपेक्षित आशुलिपि गति वाले अभ्यर्थी की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 140 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि की गति पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, ठीक है। यदि बहुत सारे लोग नहीं होते, स्टूडेंट्स नहीं होते, तो 150 शब्द प्रति मिनट की जगह 140 शब्द प्रति मिनट भी आपसे लिया जाएगा, ठीक है। 1 वर्ष के भीतर 150 प्रति मिनट की आशुलिपि की जगह उत्तीर्ण प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक आपको 140 वर्ड पर मिनट में आपको लिया जाएगा, परंतु 1 साल के अंदर आपको 10 जो वर्ड पर मिनट और बढ़ाने यानी कि 150 करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है, हिंदी और अंग्रेजी की जो है 35 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट की इसमें आपकी क्या लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, ओके। नीचे जो सहायक है उसमें भी सेम टू सेम है, 5 मिनट में आपको कितने 150 शब्द करने होंगे, ठीक है। 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको 500 शब्द करने होंगे। 5 मिनट में आपको 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 500 शब्द की होगी, 5 मिनट में आपको 500 शब्द करने होंगे, ठीक है। इसके बाद ही आपको इसमें 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपकी इसमें हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग ली जाएगी, ठीक है। फिर मैं बात करूँ आशुलिपि। आशुलिपि का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पर बताया था आपको क्या हो जाएगा, स्टेनोग्राफर, ठीक है। स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा, स्टेनोग्राफर की पोस्ट में भी क्या होगा, 5 मिनट में आपको कितने लिखने हैं, 80 वर्ड पर मिनट लिखने हैं, 100 शब्दों की इसमें होगी, ठीक है। वही 30-30 मिनट आपको इसमें ले जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आशुलिपि हिंदी के हस्तलिखित अनुवाद के शब्दों की शुद्धता के आधार पर सफल अभ्यर्थी को ही टंकण जो आशुलिपि में जो पास हो जाएंगे, ठीक है, उन्हीं को टाइपिंग के लिए ले जाया जाएगा, ठीक है। किसी एक पद पर 2 अभ्यर्थी में से एक को चयन करना हो तो वो उनकी योग्यता के आधार पर उनको चयन किया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर वही चीज़ें हैं जो अभी तक पैसे लगते आए हैं, वो आपको 600 रुपये और आपको 150 रुपये आपको देने पड़ेंगे। जो बिहार राज्य के मूल्यवासी हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, अनारक्षित रूप से पुरुष अभ्यर्थी राज्य के बाहर के कोई भी अभ्यर्थी हो, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, वो आपको 600 रुपये देने होंगे, ठीक है। वहीं यदि आप बिहार राज्य के मूल्यवासी है, अनुसूचित जनजाति के, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति के 40% दिव्यांग है, तो आपको 150 रुपये इसमें देने होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर और भी लिखा हुआ है कि एक से अधिक पदों पर आवेदन करने के लिए आपको एक ही शुल्क देना होगा, अलग अलग से आपको कोई शुल्क देना नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर बता दूं मैं आपको, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपको ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, असिस्टेंट केयर टेकर के लिए ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, जूनियर क्लर्क के लिए आप 12वीं पास होने चाहिए, साथ ही आपकी टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। रिपोर्टर के लिए आपको ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, हिंदी सौर्थन आपकी आशुलिपि में होगी, 150 वर्ड पर मिनट का होगा रिपोर्टर के लिए। टाइपिंग जो आपकी होगी वो 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से लिया जाएगा, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें ग्रेजुएशन होगी, हिंदी सौर्थन लिया जाएगा 100 वर्ड पर मिनट का, ठीक है, जो आशुलिपि है। टाइपिंग इसमें होगी आपकी 30 वर्ड पर मिनट हिंदी और इंग्लिश की होगी, जब आप सौर्थन को पास कर लेंगे 100 वर्ड पर मिनट उसके बाद ही होगी। स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है उसमें ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, हिंदी सौर्थन 80 वर्ड पर मिनट होगा, टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट मांगी जाएगी। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए आपकी क्लास 10 आपके पास होनी चाहिए, ऑफिस अटेंडर के लिए भी आप क्लास 10 पास होने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है इनके लिए जो पोस्ट है वो 50 पोस्ट है, ठीक है। जूनियर क्लर्क के लिए 19 पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की 1 पोस्ट है, ऑफिस अटेंडर जो गार्डनर है उनकी 1 है, फारस की 4 है, ठीक है, असिस्टेंट केयरटेकर की 4 है, रिपोर्टर की 13 है, स्टेनोग्राफर की 5 है, ऑफिस अटेंडेंट वॉचमैन की 2 है, ऑफिस अटेंडेंट स्वीपर की इसमें 6 वैकेंसी दी हुई है, ठीक है। इसका फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सारी चीज़ें इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी आप उसको चेक कर सकते हैं एक बार, उसमें मैंने जो ऊपर की 2 पोस्ट है, ठीक है, जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट केयरटेकर और जूनियर क्लर्क के बारे में मैंने बताया, इस वीडियो में मैंने सारी पूरी डिटेल क्लियर कर दी है, ठीक है। अब ऐसे इसका फॉर्म भराने स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसके फॉर्म कैसे भरेंगे, ठीक है, वो उसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो लाने वाला हूँ, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।